आदाब। दक्कनी खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज दक्कनी स्पेशल में बात करेंगे स्कूलों की, बच्चों की और वैक्सीन की। आप लोगों को तो मालूम ही है, पूरे मुल्क में स्कूल खुल गए, मगर तेलंगाना में स्कूल खोलना बोल के हुकूमत एक्शन में आई तो थोड़े लोग कोर्ट को चले गए। कोर्ट में जाके बोले कि छोटे बच्चे हैं, स्कूलों के स्टाफ को वैक्सीनेशन नहीं हुआ, बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, बच्चों को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार, वगैरह वगैरह ये बातें हुए। मगर स्कूल खुलने की खुशी बच्चों से ज्यादा अम्मा बाबा को दिख रही। अम्मा बाबा 2 साल से ज्यादा बच्चों के साथ कैद खाने की जिंदगी गुजारे, वैसा हो गया था। तो खाली ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, बच्चे भी दिल बोला तो पढ़ रहे, नहीं तो ऑडियो वीडियो बंद करके दूसरे गेम खेलते हुए बैठ रहे थे। वैसे बच्चे क्या बड़े क्या, लॉकडाउन और कोरोना में सब परेशान थे, मगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो बच्चों की पढ़ाई का। मगर अब स्कूल खुल गए, भेजो स्कूलों को और अम्मायां बेफिक्र होकर सीरियल देखो। सही है ना? तो आज यही मामले पे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के वास्ते दक्कनी स्पेशल में जोड़ रहे हैं दक्कनी फिल्मों के सितारे अकबर बिन तबर, प्रीति निगम और इनके अलावा दक्कनी शायर लतीफुद्दीन लतीफ अपना दक्कनी कलाम सुनाएंगे और तजुर्बात भी पेश करेंगे। मगर इससे पहले आपको मालूम केसीआर हुकूमत स्कूल किसकी बात सुन के खोली होंगी, सोचो जरा। बच्चों की तड़प को देख के। हाँ जी, बच्चे स्कूल की लाइफ को बहुत मिस कर रहे थे। आपको यकीन नहीं आ रहा तो देखो ये बच्चा स्कूल को कितना मिस कर रहा था और हुकूमत से स्कूल खोलो बोल के कैसी दर्द भरी अपील कर रहा था। देखो। कभी शक्कर ला बोल रहे, कभी पत्ती ला बोल रहे, कभी दूध ला बोल रहे। बस हो गया मेरे को, जरा जल्दी खोलो स्कूल। तो ये तड़प थी बच्चों की। स्कूल को जाने पूरे बच्चे तैयार हैं। ऑनलाइन क्लासों में हो रहा क्या था आप लोगों को तो मालूम है, बच्चे क्या पढ़ रहे थे और क्या क्या कर रहे थे, इसका एक्सपीरियंस पूरे अम्मा बाबा को हो गया। मगर एक झलक देखो आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से तुम लोगों का स्वागत है इंग्लिश की एक और न्यू क्लास में। सर तुम्हारा इंट्रो बाद में जो, पहले पीछे इंग्लिश की स्पेलिंग तो देखो तुम। चलो तो बच्चों, तुम्हारा शर्ट को इस्त्री तो भी कर लेना था। सर तुम ना मेरे कपड़ों पे ध्यान रखो यार, तुम ना मेरे पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो तुम ना। हाँ गुड मॉर्निंग सर, आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मी बुला रहे सर, अभी आ गए। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। सर जरा नल खुला, अभी पानी भर के आता हूँ। सर जरा अम्मी झाड़ू मार रहे, मेरे से देखा नहीं जा रहा, अभी खाली जर्री देर में आ रहा हूँ झाड़ू मार के। सर जरा अम्मी तरकारी लाओ बोले, अभी तरकारी ले लेगा क्या? चलो सर आ गया, स्टार्ट करेंगे। तो ये थे ऑनलाइन क्लास। बच्चे घर में बेफिक्र होके पढ़ने वाले पढ़ रहे थे, अम्मा बाबा थोड़ा दबाव डाले तो पढ़ रहे, नहीं तो फिर वही रफ्तार बेढंगी बोले सर का माहौल। बहरहाल पढ़ाई तो खराब हुई बच्चों की। अब स्कूल खुल रही, अम्मा खुश, बाबा खुश, बच्चे भी खुश। अब यही एक्सपीरियंस के वास्ते हम जोड़ेंगे हमारे साथ दक्कनी फिल्मों के, हैदराबादी फिल्मों के सीनियर एक्टर अकबर बिन तबर और हैदराबाद के मशहूर दक्कनी शायर लतीफुद्दीन लतीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या बात है अकबर भाई, लग रहा है स्कूल की तैयारी में आप भी है, फुल तैयारी में। वालेकुम सलाम। अकबर भाई, जिस तरह से स्कूल बंद थे, ऑनलाइन चल रहा था मामला, अब ऑफलाइन होगा, स्कूल खुलेंगे, कैसा एक्सपीरियंस था आपका ये 2 साल में? बच्चों को, आपके रिश्तेदार, या मैं पूछूं तो आपके खुद के बच्चों का एक्सपीरियंस क्या है आपका? देखिए, हमारे बच्चों का क्या, पूरे देश के बच्चों का हाल वही था जी। और बच्चे तो खैर ऑनलाइन पे पढ़े नहीं बोल के नहीं, मगर हमारे, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसमें ये अशार में बोलूंगा जी जी, कि हम भी उतने बड़े शायर थे, इसलिए घर के बाहर है, क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ घर के हो गए थे। बच्चे, माँ बाप बेजार हो गए बच्चों से जी, तंग हो गए साहब। आप यकीन मानो कितने दिन जाते फार्म हाउस में? जी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद फिर घर को जाना है जी।
तो बाबा की सूरत देख देख के बच्चा परेशान हो गया, बाप बच्चे की सूरत देख देख के परेशान हो गया। पहले बोलते थे बच्चा पुट्टा 1 सेकंड घर में नहीं टिकता, जब देखो जब बाहर रहता। आप 2 साल घर में फंस गए। 2 साल घर में रह गए, आखिर में माँ बाप दुआएं करने स्टार्ट कर दिए। दुआएं, जी, या अल्लाह या परवरदिगार, ये स्कूल कब खुलते, दरगाहों में मन्नता चल रहे स्कूल खुलने के वास्ते। वाह, हर दरगाह में एक नाड़ा बने हुआ है स्कूल खुलने का। तो स्कूल वाले भी खोल रहे हैं, स्कूल वाले भी बन रहे हैं नाड़े। अब फीस रुकी हुई है उनकी। जी तो आप बिलीव करिए, बच्चे यकीन मानिए, अब घर में रह रह के घर के पूरे कामा भी सीख लिए बच्चे। जी, अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी अम्मा बाबा को हो रही। सुना अम्मा बाबा पार्टियां भी कर रहे हैं, बच्चे स्कूलों को जाएंगे। घर में नहीं, कल हुई पार्टी, कल एक पार्टी हुई तकरीबन पूरी एक बस्ती के तकरीबन अम्मा बाबा पूरे मिलके, तकरीबन पूरे पेरेंट्स बच्चों के करीब नहीं बोले तो भी एक 20 बच्चों के तकरीबन 20 से 40 लोग मिलके पार्टी करे। तो ये म्यूजिक चल रही, एकदम तमाशा चल रहा। क्या तो भी हुआ भाई, अगर मालूम करे तो ये हुआ जी कि बच्चों के स्कूल खुल रहे बोल के पार्टी हो रही। क्या बात है, इतने खुश है अम्मा बाप, जश्न मना रहे भाई। क्या बात है, चलिए हमारे साथ लतीफुद्दीन लतीफ भी है, दक्कनी शायर है। लतीफुद्दीन लतीफ, आपके भी बच्चे घर में कैद थे, आप भी बच्चों के साथ थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और इस पे कुछ दक्कनी कलाम आपका हो जाए आज, लतीफ भाई। मुन बकरे हो गए ये लोग, अभी लोग जाना नहीं चाह रहे जी। और जहाँ तक माँ बाप का ख्याल है, जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं वो माँ बाप चाहते हैं कि पोटा पोटी स्कूल को गए तो अच्छा है, और जो प्राइवेट स्कूल के जो पेरेंट्स है जी, वो लोग ये चाहते हैं कि अगर गए तो फिर स्कूल की फीस मांगेंगे जी। हर दोनों में तजाद है। अच्छा, और जहाँ तक ये मामला है, तीसरी लहर आने को है, फिर ये स्कूल क्यों खुले, क्या है कुछ पता नहीं जी। आइए, आपने कहा कि कुछ शेर मैंने भी कह लिए हैं जी, तो मैं कुछ इसमें कहना चाहूंगा, फिर उसके बाद में वैक्सीन की इरशाद इंशाल्लाह वो करेंगे। तो खुल गए स्कूल बच्चों को फंसाने जा रहे, खुल गए स्कूल बच्चों को फंसाने जा रहे, जिंदगी बच्चों की बैगन में मिलाने जा रहे, जिंदगी बच्चों की बैगन में मिलाने जा रहे, हंसते उस्तादों को बच्चे ये रुलाने जा रहे, हंसते उस्तादों को बच्चे ये रुलाने जा रहे, टीचरों का ये फकत भेजा खपाने जा रहे, टीचरों का ये फकत भेजा खपाने जा रहे। शेर देखिए, टीचरा हैरा तो माँ बाप परेशान है सब, टीचरा हैरा तो माँ बाप परेशान है सब। क्या बात है, जिंदगी दाव पे बच्चों की लगाने जा रहे हैं, बहुत खूब। जिंदगी दाव पे बच्चों को लगाने जा रहे हैं। जिससे देखेगा, रद्दी में डाल के बैठे हैं किताबां पोटे, रद्दी में डाल के बैठे हैं किताबां पोटे, अपने माँ बाप को हौलाए बनाने जा रहे हैं, अपने माँ बाप को हौलाए बनाने जा रहे हैं। आइए आखिरी शेर पेश करता हूँ। देखें कि 10th और इंटर वालों को पास कर दिया तो डिग्री वाले भी सर्फ हो जा रहे हैं, उनकी तमन्ना भी देख लीजिए। 10th इंटर की तरह पास हमें भी कर दो, 10th इंटर की तरह पास हमें भी कर दो, डिग्री वाले भी हुकूमत को मनाने जा रहे हैं, डिग्री वाले भी हुकूमत को
मनाने जा रहे हैं। खुल गए स्कूल बच्चों को फंसाने जा रहे हैं, जिंदगी बच्चों की बैगन में मिलाने जा रहे हैं। क्या बात है। मगर परेशानी ये है कि अगर ऐसी ऑनलाइन पढ़ाई चली तो बच्चों की पढ़ाई खराब होंगी, बल्कि कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग स्कूल जाने के हक में हैं तो कुछ लोग नहीं। लेकिन छोटे बच्चों के लिए माँ बाप परेशान ज़रूर है, बहुत छोटे बच्चों को, यानी नर्सरी के, LKG UKG के बच्चों के लिए माँ बाप ज़रूर परेशान है। मगर एक चीज़ तो है, अगर पढ़ाई ऐसी औंधी होते रहेंगी तो कैसे हालत होंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे। अधूरी पढ़ाई और इंग्लिश बोलने का शौक अक्सर लोगों को रहता, बोलो या मजबूरी समझो इस तरह का, मगर जब इंग्लिश की ऐसी की तैसी कर देते तो कैसी इंग्लिश निकलती देखो। और सोचो ये इंग्लिश कौन से स्कूल से सिखाऊंगा, या ऑनलाइन पढ़ाई का नतीजा तो नहीं है। देखो पुट्टे की इंग्लिश। Madam, good afternoon. My friend withdraw paise from Bagalkot cross ATM. Paise not coming bahar, but message coming in phone. Paise nikal gaye. What to do? Yeah. Branch. Okay, madam. Thank you. God bless you. God bless you. तो देखो ऐसी पढ़ाई रही तो आखिरी में फिर अब देखें आप, गॉड ब्लास्ट यू, तो पढ़ाई का भी ब्लास्ट हो जाएंगे आखिरी में धीरे धीरे ऐसी। जी अकबर भाई, ऐसे अगर ऑनलाइन पढ़ाई चलती रही, बच्ची पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, कोरोना है अभी एहतियात करना है, मगर क्या हम एहतियात करके कोरोना से लड़ते हुए स्कूल कॉलेज को नहीं जा सकते? क्या सवाल है अकबर बिन तबर। जी देखिए, अभी तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम हो गया। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी मीडिया के जरिए से बोलना चाह रहा हूँ कि कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तेलंगाना की हद तक की बात बता रहा हूँ जी, कि तेलंगाना में आज अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना काफी खत्म हो चुका है जी, और इसकी वजह यह है कि हर कोई वैक्सीन लिए जी, वैक्सीन लेने से बड़ों को कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया। इंशाल्लाह हम सुने कि अब बच्चों का भी वैक्सीन चालू होने वाला है जी, तो वो हिसाब से काफी परेशानी दूर हो गई। तो इसलिए गवर्नमेंट भी मतलब यही प्लान करे कि भाई सितंबर में स्कूल खुलने वाले हैं, तो ये अच्छी बात है कि बच्चे अब तक ऑनलाइन पढ़े, स्कूलों में अगर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाई बहुत बड़ी कीमत है, तालीम बहुत बड़ी जरूरी चीज है। बिल्कुल। अभी देखे ना इंग्लिश में कैसा सुनाया आप अभी, गॉड ब्लास्ट कर देते हैं। मेरे को भी एक इंग्लिश में एक आती, हमारे लतीफ साहब अभी जो नज़म सुना है, जी जी, लतीफ साहब जो अभी नज़म सुना है जी, अरे रे 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 क्या है साहब वो, बाबा 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 जी, धूम मचा दी उन्होंने। अच्छा, तो एक पिक्चर थी मेरी थ्रिलर बोल के, बिल्कुल, ये थ्रिलर में मैं एक ऑलरेडी ये डायलॉग जैसे कि अमिताभ बच्चन का नमक हलाल में था, आई वॉक इंग्लिश आई टॉक इंग्लिश जी, तो मेरे को पूछते हैं प्रिंसिपल कॉलेज में, जी, हाँ कितने साल से फेल हो रहे मियाँ तुम, कितने साल से फेल हो रहे, हाँ 5 साल से एक ही क्लास में है तुम। तो मैं बोलता हूँ सर 5 साल हो गया, मेरे को खुद नहीं मालूम। हाँ इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता तुम्हारे को, क्यों नहीं आता सर, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। सर एक्चुअली माय नेम इज गुग्गू, actually it's not English, I'm no college of full knowledge, I'm no permission, this is only admission because practical English, hi, hello, how are you, IC, MC, OC, LOC, SSC, I was not collection. This is completely collection, the MBA master degree. I am going to school running community, please try to understand my future planning principle, anytime admission. वाह, I'm college at BZ College, Bangalore University कहते। वाह, क्या बात है। 2 साल के बीच में क्या क्या खुल गया पता नहीं अभी, तो क्या मैं बंद होगा। बच्चों पे एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जियो तो मैं बच्चों पे एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चे मन के सच्चे, जी, जो बिल्कुल छोटे बच्चे रहते, अपने माँ बाप अच्छी शिक्षा देते, उन लोगों को एक अच्छी एडवाइस देते। हर माँ हर बाप अपने बच्चे को स्कूल को स्टार्टिंग ले जाके पहले छोड़ते, बाद में ऑटो या गाड़ी या कुछ भी या फिर व्हीकल या स्कूल से अगर बस हो गई, जैसा जैसा जिसकी सहूलत है, बच्चे वैसा वैसा अपने अपने माँ बाप अपने जैसा जैसा पढ़ाना है वैसा वैसा पढ़ाते। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हर जगह चलता जी। तो माँ बाप बच्चों को ये सिखाते कि देखो बेटे सीधा स्कूल को जाना, स्कूल से सीधा घर पे आना, वाह, रास्ते में कोई चॉकलेट दे रहा, रास्ते में कोई बुला रहा, नहीं जाना, चॉकलेट नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी बोलो, सीधा स्कूल से आना, घर से आना, कहीं भी नहीं जाना।
बच्चे अब ये सीख लेते हैं, माँ बाप बोले, माँ बाप जैसी तरबियत देंगे बच्चे वैसा करेंगे। तो इत्तेफाक से स्कूल में टीचर सवाल करते, 50 बच्चे क्लास में, टीचर बोलते चलो बच्चों जिसको जन्नत में जाना है हाथ उठाओ। जी। तो 49 बच्चे हाथ उठाते, एक मेरे जैसा बच्चा रहता तबर, अरे वाह, उन्हें हाथ नहीं उठाता। जी। तो टीचर बोलते तबर तुम कहीं को हाथ नहीं उठाए? टीचर हमारे मम्मी बोले सीधा घर को आओ, कहीं भी नको जाओ। क्या बात है, क्या फरमाबरदार बच्चा है भाई, बोले सर का सुना भाई, तबर बच्चा, वाह वाह। प्रीति निगम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। प्रीति दक्कनी फिल्मों की सीनियर एक्ट्रेस हैं। प्रीति, आप भी माँ हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, माँ आजकल अम्मायाँ बहुत खुश है बोल के सुने, बच्चे स्कूल को जाएंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा घर में। कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रीति आपका स्कूल के बच्चों को लेके? जी, इत्तेफाक से हमारे बच्चे जो है माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए हैं, कॉलेज जा रहे हैं। जी हाँ, कॉलेज जा रहे हैं। और हमारे बेटे साहब को इस वक्त मैं बताऊंगी आपको कि स्कूल से हटकर हमारे बेटे जो है, काफी लोगों को ये बात मालूम भी है कि मेरे बेटे जो है आर्यन कर रहा इंडियन प्लेयर हैं, इनलाइन हॉकी खेलते हैं साहब। अच्छा। तो ऑलरेडी कोरिया में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं इंडिया के लिए, और फिर वर्ल्ड मैचेस के लिए जा चुके हैं, और इस बार फिर इंडिया से वर्ल्ड मैचेस के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। क्या बात है। वो जो है वो अभी इस वक्त दिल्ली में है और इटली जाने वाले हैं। ठीक। तो आप यकीन मानिए, किसी भी माँ को घर से बाहर भिजाने के लिए बहुत हैबत है इस वक्त। जी, डेफिनेटली हर माँ बाप को है बच्चे, भाई अरे बच्चे को कहीं भिजाएंगे क्या, क्योंकि आपको धूल दिख सकती लेकिन कोरोना नहीं दिख सकता कि है या नहीं है। तो कब कहाँ कैसे किसकी वजह से आ जाता कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये सब सोच के हम कब तक घर में बैठेंगे? बिल्कुल, हर कोई परेशान है, क्योंकि बच्चों में जो तरबियत, जो स्कूल की जो पढ़ाई, बच्चे भूल गए अभी। बिल्कुल बच्चे भूल गए, बहुत परेशान है। माँ बाप इसलिए नहीं परेशान है कि भाई बच्चे को बाहर भिजाना है तो हमको सुकून मिलता। मैं नहीं मानती हूँ कि बच्चों को भिजाकर सुकून मिलता, क्योंकि ऐसी हालत में भिजाकर डेफिनेटली अक्सर अम्मा बाबा बोल रहे हैं कि 2 साल से पुट्टे बेजार करके रखे हुए हैं, वो स्कूल के टीचरों से समझते, अम्मा बाबा को बिल्कुल नहीं समझते। बात तो सही है, लेकिन अगर बच्चा हमेशा के लिए चले गया तो कितनी और तकलीफ होती है। वो तो है। तो वो डर से माँ बाप भिजाना नहीं चाहते। एक डर हर किसी के जहन में एक डर बैठा हुआ है, लेकिन उससे भी हमको ओवरकम होकर, उससे भी बाहर निकल कर हमको इससे फाइट करना है। इस कोरोना की जंग को हमको जीतना है। अगर इससे जीतना है तो जैसे मैं अपने बेटे को भिजाई हूँ एक जंग के लिए, जो इंडिया के लिए खेलने के लिए इटली जा रहे हैं, तो वैसे ही है हर माँ को सोच समझ कर एहतियात करते हुए बच्चों को यही सिखाना है कि भाई एहतियात करो, आप मास्क नहीं निकालो, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो, हाथ साफ करते रहो। हो सके तो आजकल मतलब कई जगह आपको मालूम होगा कि पेपर सोप भी मिलते हैं। तो अभी आजकल तो मालूम नहीं, मगर अगर ऐसी कोई सहूलियत दे सकते हैं, और स्कूल वालों को भी चाहिए कि बच्चों का पूरा ख्याल रखे। जब एक पेरेंट्स जब इतनी हिम्मत करके जब बच्चों को भिजा रहे हैं, तो उनका भी ये फर्ज बनता है कि जो बच्चे आ रहे हैं और वो भी खुद किसी न किसी बच्चों के माँ बाप हैं। गवर्नमेंट और स्कूल वाले तो यही बोल रहे हैं कि भाई हम पूरे प्रिकॉशंस लेंगे, पूरी तैयारी कर लिए हैं, उस हिसाब से माँ बाप भी भेजना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का आप ज्यादा दिन नुकसान नहीं कर सकते बच्चों का। बिल्कुल नहीं कर सकते। एक वीडियो में देखी हूँ, इतना बुरा लगा, यकीन मानिए मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बच्चों को ये तक याद नहीं है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। आपको मतलब कुछ बच्चे हैं जिसका तो पहला साल था, जिसको ABCD सीखना था, वो बच्चा अभी तक स्कूल की सूरत ही नहीं देखा, कदम नहीं रखा। उसको ये नहीं मालूम है कि मेरे को घर से निकल के स्कूल भी जाना पड़ता, मेरे को कुछ सीखने के लिए बाहर जाना है। हमारी अपार्टमेंट में मेरे फ्लैट में सामने ईशानी बोलकर लड़की छोटी रहती है, उसको अभी तक नहीं मालूम है, हालांकि उसको भी स्कूल जाने का टाइम आ गया। और जब उसके फादर जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो अगर ऑफिस का काम है एक रूम में चले गए तो बच्ची रोना शुरू कर देती। क्यों बोले तो अब होना हमको पापा चाहिए, मेरे को बाहर बैठो, मेरे साथ रहो। तो माँ बाप को भी वो ऑफिस का काम करने नहीं देते और खुद का स्कूल भी नहीं मालूम उनको। तो इनको ये सीखने के लिए जाना भी जरूरी है, लेकिन ये गुजारिश हम कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि बच्चों को, जैसे अगर एक क्लास में, जैसे हम देखते थे 50-60 बच्चे एक क्लास में रहते। हाँ, सबसे बड़ा मसला वही है। अक्सर लोग बोलते हैं कि बकरों के मंदे के सर का जो है भर लेके पढ़ा रहे हैं स्कूल वाले, खाली कमर्शियल हो गए। वो मंदों में हमारे किसी भी बच्चों को, हमारे नहीं, किसी भी बच्चों को, किसी भी माँ बाप के बच्चों को वो मंदों में बिठाकर पढ़ाना
बिल्कुल भी ना टीचर के लिए अच्छा है ना बच्चों के लिए बिल्कुल। अच्छा है। और ये कर सकते हैं वो लोग कि भाई ऑल्टरनेट डेज शायद डिवाइड करके जी एक बिल्कुल। दिन ये 20 बच्चे आए तो अगले दिन वो 20 बच्चे आए, बिल्कुल या नहीं अगर आपकी बिल्डिंग इतनी बड़ी है तो आप ज्यादा सेक्शंस बना दे, बिल्कुल। या एक और हो सकता है कि आप बच्चों यानी को गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करते हुए स्कूल अगर चलता है तो अच्छी बात है। कर सकते ये हैं। देखिए, पेरेंट्स अब के लिए भी आप बच्चों के लिए भी मानिए, अच्छा है। बिल्कुल जब बिल्कुल से खुला है उस दिन से हम शूटिंग कर रहे हैं जी और इतना हैबत से शूटिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि आर्टिस्ट एक जो है मेकअप लगाने के बाद में चेहरे पर जी। मास्क नहीं पहन सकते हम, बिल्कुल बिल्कुल और कई बार डर के मास्क पहन रहे तो शॉट के लिए लेट हो जा रहा है क्योंकि मैडम मास्क आ गया आप टचअप करिए, तो बिल्कुल वो डर से हम दूर दूर बैठ रहे, मास्क नहीं पहन सक रहे। लेकिन बाकी टेक्नीशियन से हम ये रिक्वेस्ट करते रहते कि भाई प्लीज हम नहीं पहन सकते, आप लोग मास्क पहन लीजिए, जी। क्योंकि हाँ, एक नहीं पहनता है तो आगे वाला अगर पहना है तो 50% चांसेस कम है। बिल्कुल। अगर दोनों ही नहीं पहनेंगे तो हम अपने आप रिस्क में हैं, और यही काम बिल्कुल हर किसी को एहतियात करना जरूरी है, एहतियात वरना करना फिर वह मुश्किल है, फिर कोरोना से लड़ना मुश्किल है। एहतियात भी करना है, बचना भी है और जिंदगी को आगे बढ़ाना भी है। लतीफ साहब हमारे साथ दक्कनी पोएट है लतीफुद्दीन लतीफ। बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब बच्चे घर में बैठ के जैसा कि आप कलाम सुनाए, हालत तो खराब है माँ बाप की भी बच्चों की, लेकिन अब पढ़ाई का कैसा? तो जरूरी है, पढ़ाई बच्चों के लिए होना चाहिए, तो एक अगरा है निजाम मैंने कहा था जी तो, लेकिन स्कूल खुलना चाहिए, बच्चों को जाना चाहिए, बच्चे जी। अपना मतलब अभी प्रीति साहब ने बताया कि वो भूल गए हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये कहता हूँ कि वो स्कूल का रास्ता भी भूल गए, असबाब तो छोड़िए, रास्ता भूल गए कि उनको उठना है जाना है, इसलिए सारे जो उनका रोज का मामूल था वो खत्म हो गया है। और स्कूल बंद होने से बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ा है, उनकी तालीम जरूरी है। अब हर माँ बाप को तरबियत दे नहीं सकता, रोज बिता नहीं सकता, उनकी भी अपनी मसरूफियात रहती है, बिल्कुल। तो स्कूल बेहद जरूरी है उन लोगों के। जी अकबर बिन तबर, आप मुझे एक वाकया सुनाए थे, क्योंकि स्कूल बंद था, पेरेंट्स खाली स्कूल को जा रहे थे, रिपोर्ट ला ले रहे थे बच्चे की, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये चीज़ें, तो कुछ आपके दोस्त उनकी वाइफ के साथ गुस्सा हुआ, उनकी टीचर सिर्फ दोस्त को पहचानी, कुछ ऐसा कुछ सुनाए थे आप? मेरे एक्चुअली ऑनलाइन जब चल रहे थे स्कूल, जी जी ऑनलाइन में क्या हो गया था, जब वीडियो पूरा ऑन रहता ना तो ऑनलाइन में तो घर में क्या चल रहा है क्या है पूरा पीछे बैकग्राउंड जैसा मेरे पास दिख रहा है, देखिए पीछे पर्दा एसी है जी, तो वैसा दिख जाता था जी। तो इत्तेफाक ऐसा हो गया, टीचर क्या करे, बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते देख रहे हैं कि उनके डैडी पोछा मार रहे हैं। अरे वाह। तो उनके डैडी साफ कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, पोछा मार रहे हैं। तो इत्तेफाक ऐसा हो गया, जब उन्होंने स्कूल को गए, उनके डैडी, बच्चे के डैडी स्कूल को गए तो बोले अरे मैं आपको जानती हूँ, तो उन्हें एकदम परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए, अरे आप कैसा मेरे को जानते बोल रहे हैं? जी नेम है आपको, देखिए बहुत अच्छा पोछा मारते आप, बहुत अच्छे बर्तन धोते आप जी, और हर हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए। अच्छा वो अपनी खुशी में थे बेचारे। तो ये ऑनलाइन का किस्सा खत्म हो रहा, ये अल्लाह का शुक्र है जी। जियो फिर वाइफ उनके दोबारा भेजे स्कूल को, और बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, जैसे कि अभी शाहिद साहब ने, लतीफ साहब ने, नहीं अब नहीं भेजते नो। बिल्कुल। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अभी जो लतीफ साहब ने जो बात की है, और प्रीति निगम मैडम बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, हमने बहुत सारे काम किया उनके साथ में जी। और वो है हैदराबाद की वन ऑफ द एक इतनी प्यारी लेडी है कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। बिल्कुल। तो मैं अभी जो जिक्र करे कि बच्चों को पढ़ाई बहुत जरूरी है जी, तो मैं उसी के ऊपर हमारे मैं तो गुस्ताखी नहीं करना कि आप इतने बड़े शायर हैं जी लतीफ साहब, मगर मेरे को एक शेर याद आया। बिल्कुल। तो मैं इसलिए बच्चों के लिए खास तौर पर बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तो मैं हूँ तुफलिहुन, अभी तो मैं हूँ तुफलिहुन, ना आलिम हूँ ना मौलाना, मुझे दुनिया से क्या लेना, मदरसा है वतन हमारा, अजी हम तो किताबों में जिए मरते हैं, बस वरक़ कफन हमारा। वाह वाह वाह, क्या तालीम का जज्बा अगर ऐसा है तो कोरोना से लड़ाई, कोरोना से जीत सकते हैं। बहुत है। प्रीति जी, कोई फिल्म का ऐसा डायलॉग, क्योंकि फिल्मों में आप गुल्लू दादा को तेल लगा के बाल सही करके जो है शक के दायरे में रह के ऑफिस को भेजते थे, अब बच्चों को अम्मा बाबा कैसा भेजना, थोड़ा दक्कनी अंदाज में हो जाए प्रीति जी। नहीं, तेल लगा कर, अब तो बच्चों के माशाल्लाह बाल चोटी बनाने वाले हो गए बॉयज जी जी।
तो नहीं अभी सबर साहब, आप सबको पहले तो जो भी लाइन में है उन सबको मेरा सलाम, और जो नाज़रीन जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी मेरा सलाम। और माँ बाप को एडवाइस थोड़ा हैदराबादी स्टाइल में। हाँ, माँ बाप को एडवाइस तो यही देना है कि अच्छी तरबियत दीजिए, और इस वक्त जो बच्चों को एहतियात करना है वो बहुत अच्छे से सिखाइए। छोटा बड़ा कोई नहीं, सबको सीखना जरूरी है। और जहाँ तक हो सके बच्चे बाहर का खाना ना खाएं, अपनी तबीयत, मतलब ये किस्सा ऐसा है कि अगर नजला भी अगर हो गया तो हैबत है, वो मौसमी नजला है, बुखार अगर आया मौसमी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर है, भाई हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे, कहाँ कोरोना के नाम से पकड़े जाएंगे। भाई बीच में ये भी बहुत हो चुका है कि हॉस्पिटल्स में कहाँ से ही ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी अपने को बिल्कुल बहुत सेहत का ख्याल रखते हुए, कोरोना से लड़ते हुए पढ़ाई को आगे जारी रखना है। जैसा तबर बोले कि टीचर बोले बेटे जन्नत में जाना भी है, तो अम्मा बाबा बोले कि कहीं नहीं जाना है, सीधा घर को आना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। पढ़ाई को लेकर और कोरोना से लड़ाई को लेकर आप लोग बहुत अच्छी बातचीत करें, और माँ बाप का हौसला बढ़ाए कि स्कूल की पढ़ाई बेहद ज़रूरी है। ऑनलाइन अब तक ठीक है चल गया, लेकिन ऑफलाइन अब स्कूल खुल रहे हैं, तो बच्चों को हिम्मत करके आप भेज सकते हैं, लेकिन कोरोना के साथ एहतियात करते हुए। तो दक्कनी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।